एक किसान के पास एक टट्टू था। एक दिन वह अपने बेटे को साथ लेकर टट्टू बेचने के लिए मेले की ओर चला। मजे की बात यह थी कि किसान पैदल चल रहा था। किसान का बेटा भी पैदल चल रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौट रहे थे। किसान और उसके बेटे को पैदल चलते देखकर उन लड़कों में से एक ने अपने साथियों से हंसते हंसते कहा, ओह कितने बुद्धू हैं, ये दोनों खुद पैदल चल रहे हैं और टट्टू को खाली लिए जा रहे हैं। चाहे तो मजे से टट्टू पर चढ़कर मेले में जा सकते हैं, तुमने और भी कहीं देखते हैं। ऐसे बुद्धू लड़के की ये बातें सुनकर किसान ने अपने बेटे को टट्टू पर बैठा दिया और वह खुद टट्टू को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने से एक बूढ़ा आग बबूला होकर किसान के बेटे से बोला, अरे मूर्ख, नीचे उत्तर, जवान हो, तगड़ा है, फिर भी मजे से टट्टू पर लदा है और बेचारे बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, तुझे शर्म नहीं मालूम होती, चल उत्तर नीचे टट्टू पर बाप को सवार होने दे। यह सुनते ही किसान का बेटा टट्टू से नीचे उत्तर पड़ा और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक ही कहते हैं, टट्टू पर आप सवार हो जाइए। बस किसान टट्टू पर बैठ गया और बेटा उसके पीछे पीछे पैदल चलने लगा। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ स्त्रियां मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर लौट रही थी। उनमें से एक स्त्री अपनी किसी साथिन से बोली, देख तो बहन, यह बूढ़ा कितना निर्दय है, इसमें जैसे शर्म का नाम ही नहीं है। यह तो बड़े मजे से टट्टू पर सवार है और बेटे को ऐसी धूप में पैदल घसीट रहा है। हाय हाय। टट्टू के पीछे दौड़ते दौड़ते बेचारे लड़के का मुंह किस तरह सूख गया है। अब किसान क्या करता, उसने अपने बेटे से कहा, तू भी मेरे पीछे सवार हो जा। बेटा फौरन बाप के पीछे सवार हो गया। इस प्रकार दोनों बाप बेटा टट्टू पर चढ़कर आगे बढ़े ही थे कि सामने से एक बाबाजी आ निकले। बाबाजी पहले आंखें फाड़ फाड़ कर घूरते रहे, फिर मुंह बनाकर बोले, रे भाई, यह किसका टट्टू पकड़ लाए। किसान ने उत्तर दिया, टट्टू तो बाबाजी हमारा है। क्या क्या बात है, बाबाजी बिगड़कर बोले, यह टट्टू तुम्हारा है। शर्म नहीं आती, जब तुम दोनों इस पर तरह लदे हो, इसकी जान ले लोगे तो कौन मानेगा कि टट्टू तुम्हारा है। इस पर किसान बेटे सहित टट्टू से नीचे उतर पड़ा और उसने बाबाजी से पूछा, बताइए अब हम लोग क्या करें। बाबाजी ने उत्तर दिया, सीधी सी तो बात है, जिस तरह तुम इस पर लटक कर आए हो उसी तरह इसे अपने कंधों पर लाद कर ले जाओ, तो हम भी जाने कि यह टट्टू तुम्हारा है। यह कहकर बाबाजी तो लंबे हुए, मुसीबत में पड़ गए वे दोनों बाप बेटा। उन्होंने पहले तो टट्टू के चारों पैर रस्सी से कसकर बांधे और उनके बीच में एक मजबूत लकड़ी डाल दी। उसके बाद वे उसी लकड़ी के सहारे टट्टू को अपने कंधों पर लाद कर आगे बढ़े। टट्टू इससे कष्ट में पड़ा तो लगा जोर जोर से चीखने चिल्लाने। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिस पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा जमाव था। जब उन्होंने देखा कि दो आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा टट्टू को अपने कंधे पर लादे चले आ रहे हैं तो वे बहुत चकराए, फिर बस उन्हीं की ओर दौड़ पड़े और लगे जोरों से तालियां पीटने। लोगों को यह शोरगुल सुना तो टट्टू और भी भड़का और लगा जान तोड़कर छटपटाने। आखिर उसके पैरों में बंधी हुई रस्सी तड़ाक से टूट गई और वह धम से पुल के नीचे नदी में जा गिरे और गिरते ही मर गया। बेचारा किसान वहीं पुल मर माथा थाम कर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, हाय हाय, मैंने तो सबको प्रसन्न रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न नहीं हुआ। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और अपने टट्टू से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन भी ऑन रखें जिससे हमारी कहानी आपके पास आए।